Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I'm going to teach you our today's 5 most important vocabulary words as well as 2 important phrases. So friends, without any delay, let's get started. Our first word is hang. What it means? It means that to fasten something, यानी कि किसी चीज को लटकाना और इसको फांसी देना भी बोला जाता है. Please hang your wet towel on the clothes line. यानी कि प्लीज तुम अपने जो वेट टॉवल, जो गीले टॉवल को क्या करो, जो कपड़े सुखाने वाली तार है उसके ऊपर टांग दो, हैंग कर दो. ठीक है. आवर सेकेंड वर्ड इज हैपन. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट होना. जब कोई चीज होती है उसको बोला जाता है हैपन. ठीक है. टू टेक प्लेस और यूजली विदाउट बीइंग प्लान्ड फर्स्ट, यानी कि ऐसे कोई चीज हो जाना. What happened to your phone? It's not turning on. यानी कि तुम्हारे मोबाइल फोन को क्या हो गया, ये तो टर्न ऑन यानी कि ऑन ही नहीं हो रहा. ठीक है. आर थर्ड वर्ड इज हार्म. What it means? It means that damage और इंजरी, यानी कि शारीरिक तरीके से कोई अंग या फिर कोई हड्डी आपकी टूट जाना, उसको इंजरी बोला जाता है. डैमेज भी किसी भी शरीर के किसी अंग को अगर कोई तकलीफ होती है तो उसको डैमेज या फिर इंजरी हम बोल सकते हैं. Please be careful not to harm yourself while using sharp objects. यानी कि sharp objects को यूज करते समय ध्यान रखो कहीं वो तुम्हें ना लग जाए, क्योंकि जैसे जो चाकू होता है वो तीखा होता है, अगर आपके लग गया तो वो आपको हार्म कर जाएगा. तो उसी तरीके से जब तेज धार ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको यूज करते टाइम थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान से उनको यूज करो. Our fourth word is hate. Hate means होता है नफरत. ठीक है. To have a very strong feeling of not liking somebody or something at all. Okay. I hate it when people interrupt me while I'm speaking. यानी कि मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इस चीज से नफरत है जब मैं बोल रही होती हूँ या मैं बोल रहा होता हूँ और बीच में कोई और तीसरा बंदा आके बोलने लग जाता है, या फिर बोल सकते हैं when people interrupts me. Okay. So our fifth word is hear. Hear का मतलब होता है सुनना. ठीक है. To receive sounds with your ears, यानी कि सुनाई देना, कोई आवाज का सुनाई देना कानों की मदद से. I can't hear anything with all this noise, यानी कि इतनी ज्यादा तेज आवाज में मुझे तो भाई कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा. ठीक है. Now we are going to move on our today's 2 important phrases. Our first phrase is better late than never. What it means? It means that doing something late is better than not doing it all. यानी कि किसी चीज को लेट करना फिर भी सही है, बट अगर आप कहें कि करना ही नहीं है तो उससे तो अच्छा है ना कुछ करना. ठीक है. So finally I started learning Spanish even though I'm already in my 40s. Better late than never, right? Okay, यानी कि फाइनली मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे I started learning Spanish, कि मुझे स्पेनिश सीखनी है, तो मैंने स्पेनिश को सीखना शुरू कर दिया. ये एक लैंग्वेज है. Even though I'm already in my 40s, जबकि मेरी जो उम्र है वो तो 40 की हो गई है, या फिर मैं 40 वाली नंबर लाइन में आता हूँ या आती हूँ, बट बेटर लेट देन नेवर, राइट? ओके. यानी कि किसी चीज का भी कोई समय नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि इस चीज को इतने टाइम ही करा जाना चाहिए. आप जब भी स्टार्ट करते हो तभी वो चीज बेटर है, वो उससे तो अच्छी है कि आप बिल्कुल ही ना करो. सो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज दिस फ्रेज बेटर लेट देन नेवर. ओके. और सेकेंड फ्रेज इज कुड बी बेटर, यानी कि कोई चीज है जिसको कोई पूछ रहा है कि हाँ जी ये सही है क्या, ये अच्छा बना है, कोई चीज है, कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, लिखावट हो सकती है, कोई भी चीज की ये अच्छी है, तो आप बोलोगे, अगर आप चाहते हो कि वो बंदा और ज्यादा इंप्रूव करे तो आप बोलोगे कुड बी बेटर. समथिंग इज नॉट एज गुड एज इट कुड बी, यानी कि कोई चीज और अच्छी हो सकती है और इम्प्रूव्ड वर्जन उसका आ सकता है. सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस फ्रेज कुड बी बेटर. So friends, that's it for today. I'll see you in the next video with something extra amazing. Bye bye.